नमस्कार, आप देख रहे हैं अरुण भूमि समाचार और इस वक्त हम मिथि सर के साथ में बैठे हुए हैं, जो कि आप जानते हैं कि 43rd कंस्टिट्यूएंसी रोइंग से अनअपोज्ड एमएलए अभी आ चुका है। तो हम इससे कुछ सवाल जवाब करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे अरुण भूमि चैनल पे। तो सबसे पहले आपको टीम अरुण भूमि की तरफ से बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस है ऑन बीइंग इलेक्टेड अनअपोज्ड फ्रॉम 43rd कंस्टिट्यूएंसी रोइंग। थैंक यू टू अरुण भूमि। और तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन यही रहेगा कि आपको फिलहाल पार्टी ने तेजू और डाम्बुक का इलेक्शन इंचार्ज बनाया गया है। तो बीइंग एन इलेक्शन इंचार्ज आपका क्या-क्या काम रहेगा वो बता दीजिए। कल मुझे खबर दिया गया था, माननीय हमारा जो अरुणाचल के इंचार्ज है अशोक सिंगल जी ने मुझे फ़ोन किया। माननीय मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी ने फ़ोन किया और मुझे कहा कि आपको अभी डाम्बुक और तेजू का जिम्मेदारी सौंप रहा है, तो अच्छी तरीक़ा से भाजपा को उसको भारी बहुमत से जीत हासिल करके लेके आना है, ये जिम्मेदारी दिया। और इस विषय में मैं माननीय उप मुख्यमंत्री चौन्ना मैन जी से भी बात किया है और हर वरिष्ठ नेताओं से बात किया है, कैंडिडेट लोग से भी बात किया है। और सबका सोच यही है कि भाजपा बहुत भारी मात्रा से भारी मैंडेट से आगे बढ़ना है, बोथ इन दी लेजिस्लेटिव असेंबली सेगमेंट और हमारे जो वेस्टर्न ईस्टर्न जो पार्लियामेंट्री सेगमेंट है एमपी के लिए भी, उस पर भी हमें काम करना है। तो इसी इसी के ऊपर जिम्मेदारी दिया और मैं उन सभी को पार्टी के जो अधिकारियों को माननीय मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी को धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे सौंपा है। उसके लिए भी कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू, और थैंक यू। अभी मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि अभी आप तो एमएलए अनअपोज्ड एमएलए हो ही गए ना, हाँ बन ही जी। गया। तो आपका अपना डिस्ट्रिक्ट में कौन सा ऐसा सबसे बड़ा मेजर इश्यूज आपको दिखता है जो जिसका ऊपर आप अभी काम करने वाले हैं? सबसे पहले तो मैं हमारे रोहिंग की जनता को धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ कि उनके रोहिंग की जनता के आशीर्वाद से मुझे इस बार अनअपोज्ड मैंडेट दिया और मुझे अपने विधायक के तौर पर निर्वाचित किया। उसके लिए मैं तहे दिल से रोहिंग के निवासियों को, मेरे जितने भी असेंबली सेगमेंट के लोगों को, गांव-गांव के लोगों को धन्यवाद व्यक्त करता हूं और ख़ास तौर पे भाजपा पार्टी और रोहिंग के भाजपा कार्यकर्ता को। साथों साथ मैं ये अनपोस्ट जो मैं हुआ इसके भारी जो प्रभाव हमारे माननीय मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी के आशीर्वाद से मुझे ये हासिल हुआ। तो मैं सभी को धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। इस विषय में हमारे रोहिंग पर बहुत सारे मुद्दा है जिसको समाधान अभी हमें करना है और क्योंकि इस बार हम अ, सरकार के कैंडिडेट हैं, प्रत्याशी तो नहीं हूँ, अभी एमएलए हूँ। तो इस बार और बेहतर तरीक़ा से हमें काम करने के लिए अवसर मिलेगा। और जो आपने पूछा है विषय के ऊपर कि बहुत सारा मुद्दा है, सड़क का और भी मरम्मत करना है, जैसे कि हमारे जो द बेसिक इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट हमारे सड़क के होता है। तो जो हमारे चाहे अभी सड़कें तो बहुत बन चुका है राज्य सरकार के आशीर्वाद से, पर कुछ कुछ इलाकों में अभी भी बाकी है, जैसे कि मिडलैंड अगमगित्या ये बुक और एजेंगो तरफ और जो बाईपास रोड्स है उसकी तरफ भी बहुत सारे काम अभी करने के लिए बाकी है। तो वो जल्द ही हम जब फिर नए सरकार जब गठन होंगे तो उसके बाद वही काम शुरू करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे जो स्कूल के जो विषय में है, वहाँ पर जो पिछले 1-2 सालों में जो हम लोगों ने रिज़ल्ट देखा, उसको बेहतर कैसे करें, उसको हम लोग हमारे ज़िला प्रशासन के साथ बैठकर, सरकार के साथ बैठकर किस तरीक़ा से और बेहतर रिज़ल्ट नतीजा लाए इस बार, उसके लिए भी उसके लिए भी हमें मंथन करना है। साथों साथ और बहुत सारे विषय हैं, जैसे कि आपके पानी का सुविधा, जल जीवन के आधार पर बहुत सारे गाँव पर पानी की सुविधा तो पहुंच चुका है, लेकिन शहर पे अभी भी थोड़ी सी कमी है। तो इसके लिए हम सोच रहे हैं, इसलिए हमने अपने डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के को भी बुला के हम लोगों ने बातें की है कि आने वक्त किस तरीका का हमें योजना या स्कीम बनाना है, चाहे वो स्टेट प्लान हो या सीएसएस के ज़रिए, लेकिन एक बड़ी एक योजना हमें चाहिए जहां हमारे रोहिंग शहर के पानी की जो समस्या है उसको सुधार लाने के लिए। तो इसके लिए हम प्रतिबद्ध है, हम कमिटेड है। तो आगे बढ़ते हुए हम उसके लिए ही काम करेंगे।
सर डेवलपमेंट की बात करें तो एजेंगो डाउन स्ट्रीम एरिया में अभी तक फ्लड प्रोटेक्शन वाल नहीं बना है। हाँ अपस्ट्रीम ऊपर पार्ट में तो बन गया है ना, जो हाँ हाँ डूडा को या मिशमी हिल को पार्ट को कवर करता है, वो हाँ हाँ बन गया हाँ है, लेकिन नीचे तरफ जो नहीं बना है। हाँ तो जो डाउन स्ट्रीम जो रहता है उन लोगों के लिए खतरा होता है अभी हाँ। समर में। तो उसका अभी अपडेट क्या है, क्या बनने के लिए कुछ है क्या? देखिए, हर जगह या हर शहर का सबसे बुनियादी काम होता है उस शहर को सुरक्षित रखने के लिए। तो दैट वे जो एजे नदी का जो डायरेक्शंस होता है, कभी कभी भटक जाता है और शहर के तरफ आने का भी संभावना है भविष्य में। तो उसको लेके पिछले 6-7 सालों से हम लोगों ने बहुत बार बीआरओ को भी लिखा है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन को लिखा है, क्योंकि वो जो ब्रिज है, जो एज ए ब्रिज है, वो उनके अंडर ही अथॉरिटी है, बीआरओ के अंदर। तो हम लोगों ने बहुत बार लिखा है और हम लोगों ने कहा भी था कि ये जो गाइड बैंक जो बना है, गाइड बंद जो बना है, तो तकरीबन वो शायद 600 मीटर बना है, तो उसको 1000 मीटर लेके आना है, नीचे तरफ भी जाना है, तो दूसरी तरफ दी अदर साइड ऑफ दी बैंक पे भी बनाना है। तो मैं बीच बीच में हमारे जो कमांडर है बीआरओ के, उनसे भी बात करता हूँ और उनका भी सलाह मशवरा लेता हूँ कि पर पिछले बार जब हम लोगों ने बात किया था, जब गाइड बैंक बन रहा था, तो उन्होंने कहा था कि उनके जो प्रावधान उतना ही था, शायद 4-5-6 करोड़ का ही था। तो मैंने दरखास्त किया था, हमारे चीफ सेक्रेटरी भी लिखा था, हमारे सरकार ने भी लिखा था कि इसको जो जो प्रावधान है इसको थोड़ा बड़ा इसको और एस्टिमेट जो अमाउंट है इसको बड़ा करना है। तो दे हैड रिटन, द लोकल हैड रिटन, बट बीआरओ की तरफ से कुछ सूचना नहीं आया, कुछ जानकारी नहीं आया। तो हम लोगों ने सोचा है कि आने वक्त फिर हम बीआरओ को दरखास्त करेंगे, अगर उनसे ना हो पाए तो स्टेट प्लान या सीएसएस की स्कीम के ज़रिए नीचे तरफ भी हम ये आने 5 सालों में उसके काम करेंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है हमारा, क्योंकि रोहिंग शहर को सुरक्षित रखने का ही सबसे बड़ा एक सबसे बड़ा एक उद्देश्य होता है। कोई भी विधायक हो या एमपी हो, उनका सबसे बड़ा प्राथमिकता वही होता है कि लोगों को बचा के रखना, जगह को बचा के रखना। यानी कि आप कह रहे हैं कि जो डाउन स्ट्रीम में रहते हैं उन लोग को मतलब खौफ नहीं खोना है, ये होने वाला हो यस, जाएगा इट विल ना? बी डन, आई गारंटी कि इस बार ज़रूर आने 5 सालों में गाइड बैंक के जो एक्सटेंशन होना है नीचे तरफ, वो हो ही जाएंगे, उसमें कोई चिंता का विषय नहीं है। और तो सर ये भी हमें बता दीजिए कि एक डिस्ट्रिक्ट से अनअपोज्ड एमएलए होना वो उस डिस्ट्रिक्ट के लिए कितना फायदेमंद होगा फ्यूचर में? वेल, ये तो जनता की आशीर्वाद था, जनता की आशीर्वाद था, साथों साथ हमारे जो वरिष्ठ नेता, सीनियर नेता जो भाजपा के थे है, उनकी भी आशीर्वाद मिला है और सर्वसहमति से लोगों ने सोचा है कि इस बार आपस में भेदभाव नहीं होके एक सर्वसहमति से एक अच्छी तरीका से सरकार को एक निर्वाचित एमएलए को निर्वाचित करके हम भेजे भाजपा की तरफ से। क्योंकि आपने देखा है कि बीजेपी का लहर केवल हमारे रोहिंग या हमारे स्टेट पर नहीं, पूरी देश पर बीजेपी का लहर है। तो इस बार बीजेपी का लहर के साथ मोदी जी के काम भी देखा, हमारा पेमा खांडू जी के काम भी देखा, हमारे उप मुख्यमंत्री चौनामेन जी के काम भी देखा। इन सब के काम देख के लोगों ने सोचा है कि हमें इस बार और तेज़ गति से और तेज़ रफ्तार से हमें और डेवलपमेंट लेके आना है। और इसी भावनाओं से रोहिंग के नागरिक लोगों ने एक आवाज़ से मुझे इस बार फिर एमएलए चुना। तो इस अच्छा होता है, इसका क्या अच्छा है या उसका क्या बुरी है, बुरी तो मुझे दिखाई नहीं देता है, पर इसमें मेरे लिए एक अवसर है, अपॉर्चुनिटी है कि सबको लेकर, जो शायद मुझसे मिलता भी नहीं था, जो मेरी सोच से मिलता भी नहीं था, इन सब को लेकर कोशिश करेंगे कि इन सब को लेकर रोहिंग टाउन एक बहुत सामूहिक तरीका से, कलेक्टिव तरीका से इसका उद्देश्य, जो डेवलपमेंट का उद्देश्य है, उसको लेके चले। क्योंकि हमारे जो डेवलपमेंट जो एजेंडा है वो हमेशा पहले भी थे, अभी भी है, भविष्य में भी डेवलपमेंट ही हमारे उद्देश्य होंगे। तो इस तरीका से लोगों ने समझ पाया कि सबसे बेहतर यही है कि भाजपा को जो टिकट होल्डर है, भाजपा के एमएलए कैंडिडेट है, उसी को हमें भेजना है। और इस तरीका से आगे बढ़ा और
मुझे लगता है, मुझे पूरी विश्वास है कि आते समय मैं सबके साथ लेके, सबके प्रयास, सबके सोच लेकर बहुत अच्छी तरीक़ा से हम रोइंग के लिए काम कर सकते हैं, और हम उनके लिए भी काम कर सकते हैं जो हमारे साथ अभी तक भी नहीं जुड़े हैं, उनको भी लेके, क्योंकि हर कोई तो जुड़ गया है, तो बचा जो है उनको भी हम लेकर आगे बढ़ेंगे। हमारे जो माननीय नरेंद्र मोदी जी है, उनके जो लक्ष्य है 400, इस बार 400 जो एमपी को जिताने के लिए जो हमारे जो एक संघर्ष है, उसको हम ज़रूर हासिल करेंगे, सबके प्रयास से। सर, तो हम ये भी जानना चाहते हैं कि पहले तो आप अलग पार्टी में थे यस, ना, यस। अलग पार्टी के एमएलए थे, अभी पार्टी में आ गए हैं, हाँ बीजेपी जी, में आ गए, हाँ तो जी। मतलब पहले जब अलग पार्टी में था तो क्या तकलीफ आपको वेल महसूस होता था वेल होगा? इट्स नॉट अबाउट, ऐसे कोई तकलीफ की बात नहीं है, पर नहीं, अपना डिस्ट्रिक्ट में स्कीम्स लाने या कुछ ऐसे डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ ऐसे? वेल एक चीज़ मैंने देखा है कि माननीय मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी ने कभी डेवलपमेंट के आधार पे किसी को रोकने के लिए कोशिश तो नहीं किया। पर क्या होता है, अगर आप सरकार के पार्टी में होता है तो बेहतर तरीक़ा से अवसर और अपॉर्चुनिटीज़ और बेहतर मिलता है, और बेहतर आप कम्युनिकेट कर सकता है, आपके सोच, लोगों की सोच बेहतर तरीक़ा से गवर्नेंस में भी आप हिस्सा ले सकता है, और प्रदेश की सरकार की नीतियाँ में भी आप बेहतर तरीक़ा से हिस्सा ले सकता है, जिस पर रोइंग भी जोड़ जाता है। तो इसी सोच से मैंने हमारे जो पुराने पार्टी को छोड़कर मैंने तकरीबन 1 साल पहले माननीय पेमा खांडू जी के साथ डिस्कस किया कि क्या संभावना है कि नहीं आगे बढ़ने के लिए। उनका आशीर्वाद मिला, सभी नेतागण का, भाजपा का नेतागण का आशीर्वाद मिला। तो इसी तरीक़ा से हम लोगों ने, मेरे जनता का भी ख्वाहिश था, मेरे जितने भी रोइंग के जो पार्टी वर्कर्स थे, उनकी भी ख्वाहिश था कि भाजपा में ही जाना है, बिकॉज बीजेपी इज़ द ओनली पार्टी दैट कैन एक्चुअली ब्रिंग डेवलपमेंट टू नॉट ओनली अरुणाचल, उत्तर पूर्वोत्तर राज्य भी नहीं, पूरी देश पर। क्योंकि दिस इज़ नॉट कोई किसी को ऊपर भरोसा ये कर देगा बोल के नहीं, क्योंकि उन लोगों ने देखा है कि बीजेपी पार्टी किस तरीक़ा से काम करता है डेवलपमेंट के आधार पर भी। वो देखकर उनके पूरे मन पर पूरी विश्वास था कि बीजेपी से ही होगा, तो आपको बीजेपी में ही घुसना है। तो इसी सोच से, इसी लोगों के आशा, लोगों के एक्सपेक्टेशन से मैंने बीजेपी में जोड़ा। तो अंत में फिर से मैं ये दोहराना चाहूँगी कि जो अभी आपका डिस्ट्रिक्ट के लोगों ने आपके ऊपर इतना विश्वास किया ना, तो आपके अगेंस्ट में किसी को मैं खड़ा भारी भी नहीं रहूँगा किया हमेशा। ना, हाँ, हाँ। तो आप अपने तरफ से अपना जो थैंक्स गिविंग जैसे होता है उसको कैसे आप बोलना वेल मैंने तो थैंक्स गिविंग हमारे रोइंग के जनता को तो बहुत बार दे चुका है, वेदर इट इज़ इन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, और वेदर इट इज़ थ्रू व्हाट्सएप, और वेदर जब भी मैं लोगों से मिलता हूँ हमेशा धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। फिर भी आपके माध्यम से मैं आज फिर से रोइंग के जितने भी निवासी हैं, रोइंग के इर्द गिर्द जो गांव है जो मेरे क्षेत्र में गिरता है, उन सबको तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि आपके 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 मदद, आपके सहयोग से ही मैं इस बार, सबके सहयोग से ही मैं इस बार सर्वसम्मति से मैं फिर से एमएलए आपका बनने के लिए मौका मिला। ये मौका को मैं कभी व्यर्थ में जाने नहीं दूंगा। मैं आपके लिए हमेशा काम करूंगा, हमेशा काम करते थे और भविष्य में भी हमेशा काम करते रहूंगा, और देखूंगा कि जो भी समस्या है, आप जो भी समस्या लेके आता है, ये समस्या को मैं सरकार तक पहुंचाऊंगा ही, और समाधान भी करने के लिए पूरी प्रयास करूंगा। इसी अपेक्षा से, इसी सोच से मैं फिर से रोइंग की जनता को धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि फिर आपने तीसरी बार मुझे फिर से मौका दिया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मेरे परिवार के लिए बहुत बड़ी बात है, मेरे सपोर्टर्स के लिए बहुत बड़ी बात है, और भाजपा को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ।